नमस्कार दोस्तों। तो कार्तिक के माह में तुलसी माँ की शादी है। तो चलिए शादी की तैयारी किया जाए। उनके लिए सुंदर लहंगा अपने हाथों से बनाया जाए। मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये लहंगा बनाया है और 10 मिनट में लहंगा बनकर तैयार हो गया। इस तरीके से आप भी माँ के लिए एक लहंगा जरूर बनाइए। मैंने माँ के लिए लाल रंग के साटन का लहंगा बनाया है और वो उनके गमले के साइज का बनाया है। 10 इंच लंबा कपड़ा मैंने लिया है। गमले की लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई में मैंने पूरा अर्ज ले लिया है। 3 इंच चौड़ाई में मैंने लहंगे का नेफा रखा है। तो जितना कपड़ा बचेगा वो मोड़ में चला जाएगा। अब कपड़ा जो तिरछा था उसको मैंने काट कर बराबर कर लिया है। अब आधा इंच नीचे से हमें मोड़कर उंगली की सहायता से इस तरह से कर देना है। इस पे हमें फेविकोल लगाना है। उससे बहुत जल्दी गोटा बैठ जाता है और बहुत आसानी से लहंगा तैयार हो जाता है। आधा इंच मोड़ने के बाद मैंने ये मोती वाली सुई लगा दिया है। उससे कपड़ा मुड़ गया है। थोड़ी थोड़ी दूर पर इस सुई को लगा दिया जाता है। इससे जो है कपड़ा पकड़ लेता है और फेविकोल लगा देंगे। और जब गोटा हम लगाने जाएंगे तब सुई को निकाल निकाल के रखते जाएंगे। अब सुई का काम हो गया तो चलिए अब फेविकोल लगा दिया जाए। फेविकोल थोड़ा ज्यादा ही लगाना हमको, क्योंकि गोटा हमारा चौड़ा है। अब हमें सुई को निकाल निकाल रख देना है। अब एक किनारे से गोटे को लगाना शुरू करेंगे। गोटा पहले देख लेंगे कि सीधा है कि उल्टा है। अब देखिए इस तरह से लगाते चले जाएंगे और इसको हम थोड़ा थोड़ा दबाते भी जाएंगे उंगली की सहायता से, जिसे चिपक जाए फेविकोल के साथ। कितना सुंदर गोटा लगकर तैयार हो गया। अब इसमें हमें थोड़ा सुंदरता लाने के लिए लैस काट करके फ्लावर बना कर लगाना है। इस लैस में कई कलर का फ्लावर बना हुआ है। एक एक फ्लावर हर कलर का हमें इस लहंगे में लगा देना है। इस तरह से कैंची से काट कर लाल, पीला, हरा कई कलर का है। अब फेविकोल को लगाकर इसको दबा देना है। कितना सुंदर लग रहा है लहंगा। बीच बीच में मैंने एक एक स्टोन भी लगा दिया है। उससे लहंगे की खूबसूरती और बढ़ गई है। अब लहंगे में प्लेट डालना है, क्योंकि प्लेट डालने के बाद हमें नीफा लगाना है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे उंगली की सहायता से अब सुई से हम बैठाएंगे प्लेट। सुई से बैठाने बराबर प्लेट बैठ जाता है। अब लहंगे का प्लेट कुल मिलाकर 10 इंच हमें घेरा रखना है और नेफे के लिए अब हम कपड़ा काट लेंगे। 10 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा कपड़ा रहेगा। नेफे के कपड़े को पहले दोनों तरफ पतला पतला आधा इंच सिल लिया जाएगा। अब उल्टे तरफ से पकड़कर लहंगे में लगाया जाएगा और सीधे तरफ से मोड़कर इसको नेफा सिला जाएगा। जब भी आप पेटीकोट सिलें या लहंगा सिलें तो हमेशा नेफा उल्टी तरफ से लगाया जाता है और सीधे की तरफ उसको मोड़ा जाता है, क्योंकि अभी हमें गोटा भी तो लगाना है। अब दोनों किनारे की तरफ हम मोड़ लिए हैं जहां हमको डोरी डालना है। अगर नहीं मोड़ेंगे तो खुला भाग देखने में बहुत खराब लगता है। अब नेफे के साथ लहंगे को पकड़ करके बराबर हमें खींच खींच कर सिलना है। इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा नेफे को खींच कर सिला जाता है तो नेफे में सिकन नहीं आता। देखिए ये सिलकर तैयार हो गया है। अब हमें ऊपर की तरफ मोड़ करके अब इसको सिलना है। नेफे के ऊपर वाले भाग को भी कच्चा कर दिया जाता है। उससे नेफा लगाने बहुत आसानी रहती है और बहुत सफाई से तैयार होता है। ये देखिए मैंने इसको सिलकर कच्चा कर लिया। अब इसको सीधे तरफ मोड़ते हुए और टाँका लगाना है। देखिए कितना सुंदर बैठ जा रहा है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। साटन का कपड़ा है फिर भी इतना सुंदर लहंगा बनकर तैयार हो रहा है। इस तरह से टाँका लगाइए तो आपका लहंगा हमेशा बराबर और सुंदर लगेगा। अब नेफे के ऊपर गोटा लग जाएगा और इसमें डोरी डाल दिया जाएगा। लहंगा बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप लोग भी लहंगा बनाइए अपनी तुलसी माता के लिए।
यदि अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अब चुन्नी में भी मैंने गोटा लगा लिया माँ को चुन्नी ओढ़ाने के लिए। चुन्नी का कोई नाप नहीं रहता है, जैसे तुलसी माँ रहें, यदि बड़ी तुलसी माँ रहेंगी, घनी रहेंगी तो चुन्नी बड़ा लिया जाएगा। चुन्नी में आप चाहें तो किरण लगावें या गोटा लगावें। और ये देखिए मैंने रेशम की डोरी डाल दिया है और ये लहंगा तैयार हो गया है।